Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, आज हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे. एडवर्ब में आज हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर को समझने के लिए आपको एडवर्ब की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है, उसको याद रखना होगा. मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ. एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब. एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. इस डेफिनेशन को आपने जहन में रखना है और इसी को जहन में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक चीज़ का बार बार होना. फ्रीक्वेंसी की यही डेफिनेशन होता है, एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे आना और फिर उस सर्कल को क्या करना, रिपीट करने को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का आंसर करता है? ये हाउ ऑफन का आंसर करता है, यानी कितनी बार. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेयरली, नेवर, हार्डली एवर. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली किताब पढ़ता है, तो आप मुझसे पूछे कि कितनी बार पढ़ता है, तो मैं कहता हूँ अली ऑलवेज रीड द बुक. इन्हें हमेशा, हमेशा से मुराद यहाँ पे बार 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 वो किताब पढ़ता रहता है. तो ये हाउ ऑफन का, कितनी बार का ये आंसर देता है. इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे. ऑलवेज, ऑफन. इस ऑफन को बेटे ब्रिटिश में अगर आप पढ़ें तो इसको ऑफन पढ़ेंगे, अगर अमेरिकन एक्सेंट में आप पढ़ें तो इसको ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ऑफन भी सही है और ऑफ्टन भी सही है. डेली, रेयरली, नेवर, हार्डली एवर. अच्छा, मैं कहता हूँ कि आयशा गोस टू स्कूल, स्कूल जाती है. आप मुझसे पूछें कितनी बार जाती है, तो मैं कहता हूँ आयशा गोस टू स्कूल डेली. ये डेली क्या, डेली से हमें क्या, किस चीज़ का आंसर मिला? हाउ ऑफन, यानी कितनी बार का हमें आंसर मिल रहा है. हाउ ऑफन का ये आंसर देता है. अब बेटे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स पूरा लिखने के बजाय आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिस रखे हैं. हम देखेंगे कि इन स्पेसिस के अंदर कौन से एडवर्ब्स हम पुट करेंगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने इनमें पुट करके देखना है. फॉर एग्जांपल शी ईट्स 3 मील्स, राइट. तो हम इसमें कौन सा एडवर्ब, इसमें यहाँ से हम एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम ऐड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी यूजुअली ईट्स 3 मील्स और राइट. अब बेटे आप यहाँ पे यूजुअली की जगह पे जो है ना, आप ऑलवेज भी लिख सकते हैं, ऑफन भी लिख सकते हैं, रेयरली भी लिख सकते हैं. कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली का मतलब होता है उमूमन, राइट. अब सेकंड पे तानिया रीड्स अ नावल, आगे स्पेस. उसमें आप क्या यूज़ करते हैं? आप हमेशा, आप यहाँ पे ऑलवेज यूज़ कर सकते हैं या ऑफन भी यूज़ कर सकते हैं. हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेली. तानिया रीड्स अ नावल डेली. डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट. आयशा स्पीक्स लाई या स्पीक्स ट्रूथ, जो भी है. तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? यहाँ पे ऑलवेज भी लिख सकता हूँ, ऑफन, रेयरली लिखूँगा मैं. रेयरली स्पीक्स लाई, कभी कभार. रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभार. आयशा रेयरली स्पीक्स लाई. अब यहाँ पे देखें, शाहिद विजिट्स कर दो, तो मैं यहां पे लिखूंगा शाहिद नेवर विजिट्स कर दो. शाहिद नेवर विजिट्स कर दो, कभी उसने कर दो के साथ. यहां पे बेटे नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. इसी तरह अरूज स्पीक्स लाउडली. अब मैं यहां पे लिखता हूं अरूज हार्डली एवर स्पीक्स लाउडली. हार्डली एवर का मतलब होता है कभी कभार, बहुत कम. इसको उर्दू में कहते हैं शाज़ो नादिर. वो ऊंचा बोलती है, अक्सर स्लो बोलती है. अब बेटे यहाँ पे फिर आपने समझना है, ईट, शी यूजुअली ईट्स 3 मील्स. ईट यहाँ पे क्या है बेटे? ईट है वर्ब, और ये यूजुअली क्या कर रहा है? इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो हमने एडवर्ब की बेसिक डेफिनेशन यही है कि ये वर्ब की मीनिंग में क्या करता है? इजाफा करता है, राइट. अब दूसरे एग्जांपल में देखें, तानी रीड्स अ नावल डेली. अब ये जो डेली है, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? रीड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, राइट. इसी तरह आयशा स्पीक्स लाई. अब बेटे मैं यहाँ पे स्पीक क्या है? स्पीक वर्ब है,
सॉरी या स्पीक क्या है, वर्ब है। इस वर्ब की मीनिंग में रेयरली क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है, तो रेयरली हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसी तरह शाहिद विजिट्स कर दो। अब यहाँ पे विजिट इज आल्सो वर्ब, और ये नेवर क्या कर रहा है, विजिट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखिए अरूज स्पीक्स, स्पीक इज आल्सो वर्ब एंड हार्डली एवर इज क्वालिफाइंग दिस वर्ब, दैट्स व्हाई इट्स एडवर्ब। वर्ब की मीनिंग में अगर इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेट्स कम टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच का आंसर देते हैं, यानी कितना ज़्यादा, या टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक, इसको कहते हैं डिग्री। अब बेटे इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे, टू है, क्वाइट है, डीपली है, इंटायरली है, ऑलमोस्ट है, वेरी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब क्वाइट के बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, QUITE क्वाइट, ये बिल्कुल वाला क्वाइट है। एक दूसरा क्वाइट होता है QUIET, ये अगर अंदर आ जाए, टी से पहले आ जाए तो वो होता है खामोश। ये ई टी के बाहर है, तो ये इसका मतलब उर्दू में होता है बिल्कुल। यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही है। अब बेटे यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ हम आते हैं। एग्जांपल में फिर मैंने स्पेसिस रखे ताकि आप ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हमजा वॉज अफेक्टेड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा डीपली। हमजा वॉज अफेक्टेड डीपली, राइट। ये जो डीपली है बेटे, यहाँ पे क्या है, ये किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, ये यहाँ पे वर्ड अफेक्टेड को क्वालिफाई कर रहा है। डीपली इज क्वालिफाइंग द वर्ब अफेक्टेड, अफेक्टेड इज अ वर्ब एंड डीपली इज क्वालिफाइंग द वर्ब, सो डीपली इज एन एडवर्ब। हमारे पास डीपली क्या है बेटे, फिर एडवर्ब है। आई डैश एग्री विथ यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, तो एग्री एक वर्ब है, इसके साथ हम कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे मैं एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं इंटायरली को पिक कर रहा हूँ। आई इंटायरली एग्री विथ यू, आई इंटायरली एग्री विथ यू। अब बेटे देखें, एग्री क्या है हमारे पास, एग्री विथ यू, एग्री एक वर्ब है, और इंटायरली क्या कर रहा है, इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इंटायरली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। आई इंटायरली एग्री विथ यू, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, या मैं आपसे बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। 100% किसी के साथ अगर आप इत्तिफ़ाक़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इंटायरली भी लिखते हैं या एब्सोल्युटली भी लिखते हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू भी लिखते हैं, या आई इंटायरली एग्री विथ यू। फातिमा इज़ डेज क्लेवर। अब यहाँ पे क्लेवर क्या है, क्लेवर वर्ब नहीं है, क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव, और हमें पता है जो वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, क्लेवरेस्ट है, राइट। मैंने कहा था एडवर्ब और एडजेक्टिव में फ़र्क ये है कि एडवर्ब के डिग्रीज बनते हैं, सॉरी एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं, एडवर्ब के डिग्रीज नहीं बनते, इसीलिए गुड इज़ एन एडजेक्टिव, वेल इज़ एन एडवर्ब। अब यहाँ पे आते हैं फातिमा इज़ डेज क्लेवर, मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरी क्लेवर। अब ये जो वेरी है ये क्या कर रहा है, क्लेवर एडजेक्टिव है, और वेरी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, दैट्स वाई वेरी इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। अब बेटे देखें, द प्राइस इज़ डैश रीजनेबल, रीजनेबल इज़ अगेन एडजेक्टिव, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वाइट, QUITE, क्वाइट रीजनेबल। किसी भी चीज़ की कीमत अगर मुनासिब है तो आप क्या कहते हैं, द प्राइस इज़ क्वाइट रीजनेबल। अगर 1000 की चीज़ आपको 800 में मिल रही है तो आप वहाँ पे कहते हैं द प्राइस इज़ क्वाइट रीजनेबल, राइट। समिया या सामिया हैज़ डैश फिनिश हर होमवर्क। अब यहाँ पे फिनिश्ड अगेन वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक एडवर्ब लिखते हैं, और एडवर्ब यहाँ से मैं पिक करूँगा जस्ट। सामिया हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। बेटे ये वो सेंटेंसेस है जो पेपर्स में पूछे गए, जो इंट्री टेस्ट के पेपर्स में पूछे गए हैं, जो बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स में। अगर आप इन MCQs को देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर देखें, तो आपको ये जुमले मिलेंगे। एंड एडवर्ब, अगर आप अच्छा एडवर्ब इस्तेमाल करना आप सीख जाएं, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ द एडवर्ब्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, एडवर्ब्स को उनके प्रॉपर प्लेसेस के अंदर अगर आप लिखना आ जाएं, या एडजेक्टिव्स को सही से आप पुट करना आपको आ जाएं, तो बेटे आपकी राइटिंग स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही चीज़ें तो करते हैं, एडवर्ब्स को अपने अच्छे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव्स का सही इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट्स वाई उनकी जो राइटिंग्स होती है वो बेटर होती है, राइट।
अब बेटे मैं इसको ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस किया और एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन कितने बार का आंसर देता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच का आंसर देता है, राइट। अब इनकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दी है और इनको जुमलों में इस्तेमाल किया है। इसको आई थिंक दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ख़ुद इसके ऊपर काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन इट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेटे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।